नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज़ इंडिया में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो महाराष्ट्र में इतनी गुंडागर्दी चल रही है शिवसेना सरकार की, ये कहाँ जाके रुकेगी अब? ये इनका अंत यही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो और मुख्यमंत्री जी को तुरंत नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सुशांत के हत्यारे हैं, जितने भी ड्रग्स माफिया, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी सरकार से मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो वहाँ पे और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार तुरंत निलंबित की जाए। सर, वहाँ पे जो भी कोई, चाहे कोई अभिनेता हो, कल नेवी ऑफिसर की, एक पूर्व नेवी ऑफिसर की बहुत बुरी तरह उनको मारा गया है, चाहे आम आदमी हो, हर किसी पर शिवसेना की गुंडागर्दी चल रही है। उनको किसी इंसान से डर ही नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? श्री बाला साहेब ठाकरे जी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग एक तरीके से महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे जी जब तक जीवित थे तब तक शिवसेना हिंदुओं की पार्टी थी, ठीक है, हिंदुओं के लिए लड़ते थे जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। आज शिवसेना जो है वो गीदड़ सेना हो गई है पूरी तरीके से। नामर्दानगी का सबूत देते हैं, एक महिला को गाली देके, एक बुजुर्ग के ऊपर हाथापाई करके, तो ये इनकी नामर्दानगी का सबूत है। और उदय ठाकरे जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और महाराष्ट्र में तत्काल रूप से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि वहाँ पर जो जिन 6 लोगों ने कल एक नेवी ऑफिसर को मारा था, 24 घंटे पूरे नहीं हुए उनकी बेल हो जाती है, लेकिन रिपब्लिक भारत के 3 रिपोर्टर्स को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? वो सच का सामना करना नहीं चाहते हैं। जो उनके सामने सच है वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो अपने पॉलिटिकल व्यू से देख लो या कोई भी शासन से देख लो, उसको दबा रहे हैं। और उनके सामने बड़े से बड़ा भी बंदा आए वो उनको दबाना ही चाहते हैं। सर, ये महिलाओं की शरेआम न्यूज़ चैनल्स में बेइज्जती करते हैं, उसके बाद कहते हैं उस शब्द का मतलब नॉटी था। तो क्या ये अपने घर की सारी महिलाओं को ऐसे बुलाते हैं? क्या है कि वो नामर्द हैं, उनको ये नहीं पता है कि किसकी रेस्पेक्ट करनी है, किसकी नहीं रेस्पेक्ट करनी है। वो अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाने के लिए महिलाओं का यूज़ कर रहे हैं। शिवसेना ने क्या कांग्रेस से हाथ मिला के बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी का ये कहना था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जब से शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तभी से हम शिवसेना का एक अलग ही रूप देख रहे हैं। देखिए, बाला साहब ठाकरे का तो हम नाम ले रहे हैं, ठाकरे साहब, बट उन्होंने उसको डुबा दिया है। उन्होंने उसको टोटली, उनके लिए वो है ही नहीं, उनके लिए वो नो नेम है। उन्होंने उसको डुबा दिया है। जिनका वजूद है, जिनसे वो आगे आए हैं, उनको उन्होंने डुबाने का एक से एक बढ़िया हथियार आगे कर रहे हैं। सर, कंगना रनौत जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे ये बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार आगे क्यों नहीं आई उन्हें सुरक्षा देने के लिए? महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत के हत्यारों को सुरक्षा दी, रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी, पर एक औरत जो सच की लड़ाई लड़ रही है उसमें महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, जबकि उनको धमकाया गया, नाजायज तौर से उनका ऑफिस तोड़ा गया। क्या आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के पीछे ना जाने कितने रोहिणियों की नाजायज बस्तियां बनी हुई हैं, नाजायज मकान बने हुए हैं, वो वहाँ की सरकार, उद्धव सरकार नहीं तुड़वाती है, पर हाँ एक महिला के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाती है। देखिए, जो देशद्रोह के नारे लगाए, ठीक है, देश द्रोह की बात करे, उसके साथ दीपिका जैसी जेएनयू में खड़ी हो जाते हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं शाहीन बाग में जो भी प्रदर्शन हुआ सीए को लेके, उसमें भी आप देख रहे थे किस तरीके से कोई वो एक्ट्रेस है, नाम मुझे नहीं ध्यान है उसका, उसने पूरी तरीके से साथ दिया, स्वरा भास्कर जी ने, ठीक है। अमिताभ बच्चन, जिनको कोरोना हुआ था उस टाइम पूरे हिंदुस्तान ने उनके लिए प्रार्थना करी, ठीक है, और आज वही अमिताभ बच्चन बिल में छुपे बैठे हैं। एक औरत के ऊपर अत्याचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसके लिए कोई फिल्म इंडस्ट्री का आगे नहीं आके उनके तरफ से बोल रहा है, तो बहुत निंदनीय ये चीज़ है। सर, आपने जेएनयू और शाहीन बाग का मुद्दा उठाया, इसी पे मेरा एक और सवाल है कि बीजेपी जब शाहीन बाग से महिलाओं को हटाती है तब यही सरकार और यही कांग्रेसवादी लोग बोलते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत में लोगों को। लेकिन अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? अगर कंगना कुछ बोल रही है तो क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? देखिए, ऐसा है ना, ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं ये सिर्फ गद्दारों का साथ देते हैं, ठीक है। आज दादरी के अंदर एक बार इखलाक की हत्या हुई थी तो सभी अवार्ड वापसी गैंग ने अपना अवार्ड वापस करने को तैयार हो गए थे, और ना जाने कितने मोमबत्ती गैंग बने थे। आज उसी दादरी में 2 दिन पहले एक हिंदू समाज के लड़के की हत्या कर दी जाती है, तो इनमें से कोई नहीं बोलता, ना कोई अवार्ड वापसी गैंग बोलता है और ना कोई मोमबत्ती जलाने वाला गैंग बोलता है। आज हिंदू लड़के की हत्या वहाँ कर दी जाती मुसलमान द्वारा, पर वहाँ पर कोई भी विपक्ष का नेता नहीं जाता और ना बोलता।
सर जैसे ही सुशांत का केस आया, इससे पहले शिवसेना कुछ नहीं कर रही थी, जैसे ही सुशांत का केस आता है उन्हें लगता है कि अब आदित्य ठाकरे का नाम इससे जुड़ सकता है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पुलिस हो, मीडिया हो, चाहे कोई अभिनेता हो, ड्रग्स का मामला हो, वो क्या छुपा रहे हैं, ऐसा क्या चल रहा है महाराष्ट्र में जो लोगों को नहीं पता है। देखिए, वो अपने लड़के को बचाने की, आदित्य ठाकरे को बचाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का कहीं पर से भी नाम ना आए, इसलिए वो बेकसूरों को जेल में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं आर पब्लिक है, उस न्यूज़ के 2 एंकर तक को उन्होंने, रिपोर्टर तक को उन्होंने जेल में डाल रखा है, जिनको वो छोड़ नहीं रहे हैं, वो केवल सच दिखा रहे थे, सच की लड़ाई का साथ दे रहे थे। और महाराष्ट्र सरकार इतना डरी हुई है, एक महिला से इतना डरी हुई है कि वो नाजायज़ तरीके से महिला रिपोर्टर सबको ये दबा रहे हैं। सर एक महिला है रिया चक्रवर्ती, एक तरफ है कंगना रनौत। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में मुंबई पुलिस ऐसे खड़ी हुई है जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, और कंगना रनौत के पीछे इस कदर हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है जैसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह कर दिया है। आप तो ये बोल रहे हो कंगना रनौत की बात है, महाराष्ट्र सरकार ने जो हाई कोर्ट है उसकी बात ना मानकर उसका घर तुड़वा दिया, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि आप रुक लीजिए, अब यह स्टे लगा था उसके ऊपर, उन्होंने हाई कोर्ट की नहीं सुनी। तो कंगना रनौत की तो बात ही ना है। और मगर ये है कि झांसी की रानी वहाँ पर पैदा हुई है, और महाराष्ट्र सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या ये इमरजेंसी जैसी स्थिति लग रही है? ये बिल्कुल पीओके और पाकिस्तान बना दिया है, जो भी हमारे अगेंस्ट बोलेगा हम उसको या तो जेल में बंद कर देंगे या पीटेंगे। देखिए, जो कंगना ने कहा है, जो ऑलरेडी महाराष्ट्र एक पीओके की तरह हो गया, वहाँ पाकिस्तान का जो हुक्मरान है उनका चलता है वहाँ पे। वही शिवसेना का हाल हुआ, जो शिवसेना जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, ठीक है, और वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कल एक नेवी की ऑफिसर रिटायरमेंट 70-75 साल के, उनको मारा गया, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और जो शिवसेना ने जो किया गुंडागर्दी, बिल्कुल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये बॉलीवुड हो गया, महाराष्ट्र सरकार हो गई, ये सब मिले हुए हैं क्या? ये सोची समझी साजिश चल रही है महाराष्ट्र? बिल्कुल सोची समझी साजिश है। ये तो शिवसेना का और पोल खोलेगा, बड़े से बड़े नेता आदित्य ठाकरे में इसमें भी आएंगे, ड्रग्स माफियाओं में। इनको फंड आता है ड्रग्स माफियाओं से और दाऊद इब्राहिम से। महाराष्ट्र सरकार इसी से चलते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अभी हमारे एक्स राकेश अस्थाना पहुंच चुके हैं और वो तीनों एजेंसियों को लीड कर रहे हैं। तुरंत इसका जवाब आ जाएगा। कहीं ना कहीं शिवसेना इसमें पूरी इन्वॉल्व है और पकड़े जाएंगे और सारे नेता जेल में जाना तय है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय शेर सेना के कुछ लोग, विकास हिंदू जी, और उनके साथ कुछ लोग जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि ये सरकार गिरनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन आना चाहिए महाराष्ट्र में। एकदम इमरजेंसी जैसी स्थिति कर दी है। पाकिस्तान से कम नहीं लग रहा है इस वक्त महाराष्ट्र, क्योंकि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन गई है। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।